हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अपडेट। यहाँ मिलेगी आपको सीयूईटी के हर कोने कोने की अपडेट। तो गाइस, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बहुत बड़ा स्टेप ले लिया है और दिल्ली यूनिवर्सिटी सीयूईटी की तरह कभी लेट नहीं करता, याद रखना। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपनी एडमिशन की वेबसाइट रिलीज़ कर दी है। क्या है वो वेबसाइट, कहाँ रिलीज़ हुई है और दिल्ली यूनिवर्सिटी में कैसे एडमिशन लेना है, वो सारा प्रोसेस बताऊँगा आपको। पूरा फुल इन्फॉर्मेशन A to Z तक जो दी जा सकती है दूँगा। कोर्स लिस्ट बताऊँगा, पूरी एलिजिबिलिटी बताऊँगा, पूरा सीसैस क्या होता है वो सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ आपको, एक फुल्ली स्टेप बाय स्टेप वे में। ठीक है, सब समझ में आ जाएगा आपको इस वीडियो को देखने के बाद, बिकॉज आप टुकड़ों टुकड़ों में वीडियो देख रहे होगे यूट्यूब पे और आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। इसमें आपको पूरा समझ में आने वाला है। मैं फुल कोर्स लिस्ट दिखाऊंगा, क्या क्या डीयू में ऑफ़र किया जाता है और क्या क्या करवाया जाता है, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, अगर आपका कोई भी फ्रेंड रिलेटिव डीयू में एडमिशन लेना चाहता है और इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहा है तो ये वीडियो उस तक ज़रूर पहुंचाइए और आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ताकि वो ऑटोमेटिक पहुंच जाएगी अपने उनके पास। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम सीधा चलते हैं वीडियो पे। तो सबसे पहले ड्यू की ऑफिशियल वेबसाइट पे ले चलना चाहता हूँ। देखो गाइस, ये ड्यू की ऑफिशियल वेबसाइट है एडमिशन 2026 वाली। देख सकते हो यहाँ पे यूजी एडमिशन और पीजी एडमिशन दोनों रिलीज़ हो गए हैं। तो अगर आप यूजी के स्टूडेंट हो तो ये वाली वीडियो आपके लिए, पीजी के स्टूडेंट हो तो मेरा एक और चैनल है नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, उसमें आप देख लेना, पीजी की भी अपडेट आएगी आपको। ठीक है, तो ये चीज़ सबसे पहले हम शिफ्ट करते हैं यूजी पे। तो देखो, यूजी एडमिशन्स है, अंडर ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हो आप सीयूटी देने के बाद, ठीक है, यूजी का, तो आपके लिए एडमिशन का प्रोसेस यहाँ स्टार्ट हो गया। अब डीयू कौन कौन से कोर्सेज आपको देता है वो बताऊंगा, डीयू में क्या क्या कोर्सेज कराए जाते हैं वो बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। ठीक है, सो गाइस, सबसे पहले जो बुलेटिन 2026 का रिलीज़ हुआ है उसमें देखो ये लैंग्वेज के ये सारे कोर्सेज आए हैं, अरबिक, बंगाली, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, हिंदी, इटालियन, पर्शियन, पंजाबी, रशियन, संस्कृत, स्पेनिश, उर्दू, ये सारे कोर्सेज हैं। उसके बाद बीए अप्लाइड साइकोलॉजी, बीए ऑनर्स साइकोलॉजी, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, और इसमें बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स में सबसे टॉप का कॉलेज है श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, SRCC जिसको बोलते हैं। ये वहाँ भी अवेलेबल है, ये वाला कोर्स, दो ही कोर्स अवेलेबल है वहाँ पे, एक ये है, एक और बताऊँगा अभी आगे चल के। ये टॉप का कॉलेज है डीयू में भाई, हर किसी का यही सपना होता है पढ़ने का। ठीक है, उसके बाद बीए ऑनर्स जोग्राफी हो गया, ये सारे कोर्सेज, बीए ऑनर्स हिस्ट्री, बीए ऑनर्स ह्यूमैनिटीज़ एंड साइंस, जर्नलिज्म, बीए ऑनर्स जर्नलिज्म है, 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑफ जर्नलिज्म है। ठीक है, और ये देख लो और भी कोर्सेज हैं, फ़िलासफ़ी, पॉलिटिकल साइंस जो कि एक सबसे डिमांड पे रहता है कोर्स, ये सारे देख सकते हो। और बीए प्रोग्राम के कोर्सेज, इस साल के बुलेटिन में जो डीयू ने रिलीज़ किया है, बीए प्रोग्राम के कोर्सेज रिवील नहीं किए हैं। वो सारे जैसे ही, मतलब मैं आपको पुराने साल के में से दिखा दूंगा कि बीए प्रोग्राम में वही मिक्सिंग वाले दो कोर्सेज होते हैं, वो मैं बता दूंगा। अब बीएससी के प्रोग्राम के कोर्सेज, ऑनर्स के कोर्सेज देख लो, ये सारे हैं। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस, बायोमेडिकल साइंस, बायो केमिस्ट्री, बॉटनी केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, फूड टेक्नोलॉजी, जियोलॉजी, होम साइंस, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिक्स, पॉलीमर साइंस, स्टैटिक्स, जूलॉजी, बीटेक का एक कोर्स भी है गाइस। अगर आप सीयूईटी देते हो तो आप ये वाला बीटेक का कोर्स सीयूईटी के थ्रू कर सकते हो, सिर्फ ये वाला, और कोई बीटेक का कोर्स नहीं कर पाओगे, यही अवेलेबल है बस। और ये CIC से होता है, क्लस्टर इनोवेटिव सेंटर से। ठीक है, और इसके बाद BSc के प्रोग्राम के कोर्सेज में 2 कोर्सेज होते हैं एक साथ, तो वो आप कर सकते हो, देख सकते हो। अब गाइस आ जाते हैं बीकॉम ऑनर्स, ये सेकंड कोर्स है जो SRCC में कराया जाता है। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से बीकॉम करना एक बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस बात है। श्री राम कॉलेज का ये कोर्स, एक ही, मतलब और भी कॉलेजेस में है बट ये श्री राम कॉलेज से बेस्ट होता है आपका। उसके बाद बीकॉम है, बीकॉम नहीं होता वहाँ, सिर्फ बीकॉम ऑनर्स होता है श्री राम कॉलेज में। बाकी अवेलेबल हैं सारे कोर्सेज हर जगह, लेकिन एक दो कोर्सेज हैं श्री राम कॉलेज में, 2 ही कोर्स हैं, एक बीकॉम ऑनर्स और एक बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये वाला कोर्सेस है। उसके बाद बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड ये वाला BBA FIA है, BBE है, बैचलर ऑफ BMS है, और BA ऑपरेशनल। गाइस, वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो एक लाइक ज़रूर करना,
बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आगे बच्चों तक ये वीडियो जाए। ठीक है, उसके बाद म्यूज़िक कुछ बच्चा करना चाहता है डी से, तो म्यूज़िक के 3 कोर्सेज यहाँ अवेलेबल हैं डी के अंदर। फिर BLED भी अवेलेबल है यहाँ पे, और BA फाइन आर्ट्स भी है। ठीक है, अभी गाइस मैंने आपको कहा था BA प्रोग्राम के कोर्सेज दिखा देता हूँ, बट इस साल की PDF में ये चीज़ नहीं है, तो ये मैं आपको पुराने साल की PDF में से दिखा दे रहा हूँ। ये वैसा ही रहता है, सेम रहता है हर साल, अल्बर्ट चेंज नहीं होता। तो देख सकते हो ये सारे कोर्सेज आपके इन कोर्स कॉलेज वाइज डिवाइडेड हैं, तो ये सारे BA प्रोग्राम के कोर्सेज हैं। ठीक है, देख सकते हो ये सारे कोर्सेज, भारती कॉलेज, दौलत राम कॉलेज, ये कि अच्छा कॉलेज है, यहाँ पे ये सारे कोर्सेज हैं। देख सकते हो दीनदयाल कॉलेज, दिल्ली कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड आर्ट्स। वीडियो ज़रूर लाइक करना भाई मेरे, और देशबंधु कॉलेज, और देख सकते हो ये सारे कोर्सेज। आप वीडियो पॉज करके आप ज़रूर एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना कौन सा कोर्स आपको लेना है। अभी इनके एलिजिबिलिटी भी बताऊंगा कैसे आप इनमें एनरोल कर पाओगे। ठीक है, ऐसे नहीं मिलते ये कोर्स। ठीक है, इनमें बहुत भीड़ लगी रहती है भाई। हंसराज कॉलेज देख सकते हो यहाँ ये प्रोग्राम के कोर्सेज हैं। हिंदू कॉलेज देख सकते हो ये प्रोग्राम के कोर्सेज हैं। तो ऐसे पूरी लिस्ट है, मैं एक बार पूरी लिस्ट आपको दिखा देता हूँ ताकि अवेलेबल हो जाए भाई आपको। ठीक है, ये पुरानी लिस्ट है, आपको पहले मैं बता दूँ 2026 के BOI में ये चीज़ नहीं आई है, बुलेटिन में नहीं आई है। देखो लेडी श्री राम के ये कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो ये सारे कोर्सेज हैं। हो सकता है इस बार कुछ चेंजेस देखने को मिल जाए, इन लोगों ने इसलिए हटाए हैं वो चीज़। मिरांडा हाउस में देख सकते हो ये सारे कोर्सेज में आपको अवेलेबल होंगे। मोतीलाल नेहरू कॉलेज हो गया, PGDAV कॉलेज हो गया, बड़े बड़े कॉलेजेस जो टॉप में आते हैं DU के। रामजस हो गया, देखो ये रामजस में ये कोर्सेज हैं। ठीक है, और सत्यवती कॉलेज हो गया, अब शहीद भगत सिंह हो गया, श्याम शिवाजी कॉलेज, और भी टॉप का कॉलेज एक और रह गया लेडी श्री राम कॉलेज शायद, स्टीफेंस कॉलेज। ये रहा, देखो ये रहा, ये कोर्सेज हैं अवेलेबल यहाँ पे। विवेकानंद जाकिर हुसैन, ये लास्ट तक मैंने आपको पूरे सारे कॉलेजेस दिखा दिए क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके कोर्सेज। अब देखो एलिजिबिलिटी क्या होता है कि यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे कुछ इतना हाई फाई ज़रूरी नहीं होता, आप 10th एंड 12th पास आउट होने चाहिए एक रिकोगनाइज्ड बोर्ड से। ठीक है, 12th का आपका पूरा पास होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई बैकलॉग चल रही हो या कोई ऐसा चल रहा हो तो नहीं लेते ये लोग। फिर आपका कैंडिडेट मस्ट है, ये सब मैंने बता दिया आपको। और सबसे मेन चीज़ 2026 के CUET में आप पास होने चाहिए, और आपके एक जो नंबर आते हैं 1000 में से जो टोटल बनता है वो टोटल आपका अच्छा होना चाहिए। बिकॉज यहाँ क्या होता है वो प्रोसेस आपको अब आगे फर्दर बताने वाला हूँ। और अब जैसे यहाँ पे एक ये समझ लो, इन द केस ऑफ क्लास 12th, ठीक है, अब द कैंडिडेट स्पेसिफिक डोमेन आप एंटर करोगे मान लिया, तो फॉर एग्जांपल जैसे अभी एग्जांपल से समझ जाओगे जो मैं कहना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल इफ़ अ कैंडिडेट हैड स्टडीड बायोकेमिस्ट्री इन क्लास 12th, ठीक है, ही मस्ट अपीयर इन बायोलॉजी CUET UG फॉर इस्टेब्लिशिंग द सिमिलैरिटी ऑफ CUET। एटलीस्ट 50% सिलेबस मैच होना चाहिए, तब जाके वो सब्जेक्ट मिलेगा आपको। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने 12वीं में बायोकेमिस्ट्री पढ़ रखी है, अब वो बायोलॉजी का पेपर दे देता है और बायोलॉजी करना चाहता है DU से BA में कोई भी, तो उसका 50% सिलेबस मैच होगा तभी उसको अवेलेबल होता है। ये रूल भी आप याद रखना, है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके बेस पे रिजेक्शन हो जाता है, फॉर्म रिजेक्ट कर देते हैं वो। आप कुछ और डालोगे वहाँ कुछ और डलेगा, वो रिजेक्ट हो जाता है। तो ये सारे प्रोसेस होता है, एक मतलब काउंसलिंग का प्रोसेस होता है, और ये अभी शुरू नहीं होगा, अभी तो सिर्फ आपको ये बताया गया है। इसके बाद जो डॉक्यूमेंट लिस्ट है, क्या क्या डॉक्यूमेंट होता है, अगर आप मान लो जैसे आपके पास कोई रिजर्वेशन है तो रिजर्वेशन के सर्टिफिकेट्स आपके सारे अपडेट होने चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो तो सब आप करा ही लोगे। ठीक है, ये सारे होने चाहिए, 10th एंड 12th की सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। तो एलिजिबिलिटी के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद बहुत चीज़ें होती हैं। अब कैसे आपको आगे करना होता है, प्रोसेस क्या होता है, ये तो एलिजिबिलिटी बता दी। अब जैसे आपको अभी CUET में किसी बच्चे को DU के अंदर साइकोलॉजी करनी है, BA ऑनर्स साइकोलॉजी, तो आपको कुछ नहीं करना, कॉपी करना है इसको, Ctrl F करके ऐसे डाल देना। अब साइकोलॉजी पे आ जाओगे, BA ऑनर्स साइकोलॉजी देख सकते हो ये आ गया। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन लिस्ट ही आ गई, 1 एंड एनी लैंग्वेज लिस्ट A। लिस्ट A का मैंने बताया था आपको पुरानी वीडियो में अपने, अगर आपको नहीं पता तब भी, तो इसकी लिस्ट A में जाना, यहाँ पे लिख देना सीधा
पीडीएफ में लिखते जाना सारी लिस्ट ए में से, ये वाले में से कोई एक लैंग्वेज होनी चाहिए आपके पास। इंग्लिश ज़्यादातर बच्चों के पास होती है। और फिर आपने ये देखो, इसमें कंट्रोल Z कर देते हैं हम, तो यहाँ पे हाँ ये रहा, देखो एक लैंग्वेज इंग्लिश हमने सेलेक्ट कर ली और कोई अदर लैंग्वेज लिस्ट बी में से होनी चाहिए ऐसे। तो ये सारे CUT में आपको फिल करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिस्ट बी में से क्या, मान लो मेरे बिजनेस स्टडीज़ है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस है, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं मेरे पास। तो एक इंग्लिश और ये 3 सब्जेक्ट होंगे तब मैं इसमें अप्लाई कर पाऊँगा, इस वाले में साइकोलॉजी वाले सब्जेक्ट में, ठीक है। लिस्ट बी में से अगर मतलब लिस्ट ए में से कोई एक लैंग्वेज और लिस्ट बी में से कोई 3 सब्जेक्ट, तो मैं अप्लाई कर पाऊंगा। और यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है लिस्ट ए में से कोई 2 लैंग्वेज और कोई 2 सब्जेक्ट, ऐसे भी कॉम्बिनेशन बन सकता है, तब आप कर पाओगे BA ऑनर्स साइकोलॉजी DU से। तो ये एलिजिबिलिटी चेक करने का प्रोसेस है, ठीक है, समझ गए। अभी जिसको समझ नहीं आया वो मेरे को इंस्टा पे मैसेज कर देना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। अभी देखो क्या होगा, DU में जब आप एडमिशन लेना चाहते हो तो CUET 2026 दोगे, ठीक है। उसके बाद आता है DU का एक अलग से फॉर्म आता है, DU CSAS 2026। वो फॉर्म की अपडेट सारी हमारे चैनल पे मिलेगी, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। उसमें आपको क्या करना होता है, ये एक सारे कोर्सेज़ की लिस्ट बनानी होती है, एक पूरी लिस्ट बनती है जिसमें आप गलती करते ही करते हैं। बच्चे हर साल क्या करते हैं, जैसे कोई बच्चा 1000 में से बहुत ज़्यादा नंबर लाया है तो वो क्या करता है, ख़राब कॉलेजेस को ऊपर रख देता है, फिर लिस्ट में ऐसे खड़बड़ हो जाती है, पूरा हौच पौच हो जाता है, और फिर वो मतलब अच्छे नंबर लाने के बाद भी एक खराब कॉलेज में एडमिशन हो जाता है उसका, और वो फंस जाता है इन प्रोसेस में। कई बच्चों को समझ में ही नहीं आता पूरा प्रोसेस, तो इसके लिए हम लोग प्रोवाइड करते हैं पेड काउंसलिंग। तो गाइज़ मेरे चैनल के थ्रू, यूनिवर्सिटी अपडेट्स के थ्रू आपको पेड काउंसलिंग मिल जाएगी बहुत रीज़नेबल रेट्स पे। ऐसा नहीं है कि बहुत हाई फाई 50,000 60,000 10,000 कोई मांग रहा है, ऐसा नहीं है। बहुत बहुत रीज़नेबल कॉस्ट पे मिल जाएगी। और मेरे चैनल के बारे में आप पता करोगे पीछे, तो मैंने बहुत सारे बच्चों का एडमिशन करा रखा है। एडमिशन इन DU जैसे हमारी वेबसाइट भी है, मैं आपको बता दूं। फिर हम हेल्प करते हैं बच्चों को एडमिशन कराने में। देखो आप जब ऐसे गूगल पे जाओगे तो आपको यहाँ लिखना है universityupdates.org। ये लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में भी, इसको ओपन कर लेना, ठीक है, एक बार बस। जैसे ही आप इस लिंक को ओपन करोगे हमारी वेबसाइट लॉन्च हो जाएगी। यहाँ पे देख सकते हो ऐसी वेबसाइट है। आप हमारे स्टूडेंट्स के रिव्यू देखना। ये बच्चे का देखो मैंने एडमिशन यहाँ कराया था पेड मेंटोरशिप में, BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स श्री राम कॉलेज में। इनकी ऑडियो भी लिखी हुई है यहाँ पे, ऑडियो सुनना इनकी पूरी आपको पता चलेगा कि मैंने कैसे हेल्प की थी बच्चों की। ये सारी ऑडियो नोट्स और उनका रिजल्ट मैंने यहाँ पे लगा रखा है, आपको ऑफिशियली पता चल जाएगा पूरा। और ऐसा नहीं है 1-2 रिव्यूज़ है, बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं, आप देखना जाके। और हमारी वेबसाइट इन्हीं चीज़ों में बच्चों को हम हेल्प करते हैं और आपको काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और सबसे मेन बात गाइस, अब क्या है कि यूट्यूब पे ना बहुत सारे क्रिएटर्स आ गए हैं और पता नहीं क्या क्या वो कोई ज्ञान देते हैं। तो गाइस हमने एक ऑथेंटिक बना लिया है अपनी चीज़ को। ऑथेंटिक मतलब हम लोग लीगल, एक तरह से लीगली MSME के अंदर रजिस्टर्ड है। MSME के अंदर हमारी जो चैनल है वो रजिस्टर्ड है और GST कंप्लाइंट है। आप जब हमारे पास एनरोल करोगे तो आपको GST बिल भी प्रोवाइड करूंगा मैं। ऐसा कोई भी यूट्यूबर जो नए होंगे उनमें कोई भी नहीं होगा, आपको GST बिल बाकायदा प्रोवाइड करूंगा। ये पिछले साल तक हमारे चैनल पे भी नहीं था, लेकिन मैंने सारी चीज़ें इस बार अप्लाई कर दी हैं। तो हम MSME के अंदर हैं और GST कंप्लाइंट है, आपको बिल मिलेगा बाकायदा। जब आप हमारी पेड काउंसलिंग करोगे ना तो आपको बिल भी प्रोवाइड करूंगा मैं विद GST बिल, ठीक है। तो आप हमारी जो पेड काउंसलिंग है वो शुरू कब होगी वो मैं बता दूंगा, अभी नहीं होगी, अभी थोड़ा टाइम है। तो आपको पूरा हम लोग स्टार्ट करेंगे विद GST बिल। और GST बिल आज के टाइम में ना बहुत बड़ी बात होती है भाई। अगर कोई यूट्यूबर आपको GST बिल प्रोवाइड कर रहा हो ना पेड काउंसलिंग में तो बता देना, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा एक मतलब देखो आपको बिलीव हो बस, कि आपको ये ना लगे कि हाँ जो सामने वाला बंदा है ना वो ख़राब चीज़ दे रहा है। नहीं, ख़राब नहीं दूंगा, एकदम प्रॉपर चीज़ मिलेगी। आप मेरी वेबसाइट पे जाना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, उसको एक बार जस्ट इस वेबसाइट को एक बार देख लेना, स्टूडेंट रिव्यूज़ एंड स्क्रीनशॉट्स पे आपको समझ आ जाएगा।
जो मैं कहना चाहता हूँ। बाकी ये प्रोसेस था पूरा, आपको समझ में आ गया कि जो आप क्या नाम है सीसेस वाला फॉर्म हम लोग हेल्प कर देते हैं, ठीक है। आप खुद भी फिल करना चाहो तो भाई कर देना, हम लोग वीडियो रिलीज़ करते हैं अपने चैनल पे, ऐसा नहीं है कि नहीं करते, सब कुछ रिलीज़ होता है। फिर आपका सीसेस में बैठने के बाद सीट एलोकेशन होता है और सीट एलोकेशन के बाद DU में एडमिशन आपको मिल जाता है। तो ये सारा प्रोसेस था, समझ गए होगे आप, ठीक है। और आपको हाँ इतना, अगर कोई भी डाउट इसके रिगार्डिंग हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन है। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत फेस कर रहे हो और आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, आपको अपने डाउट सॉल्यूशंस करवाने हैं, तो गाइस आप मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम से आपको कैसे कनेक्ट करना है, टेलीग्राम अपना ओपन करना है, अपने फ़ोन में टेलीग्राम इंस्टॉल करना एंड अपने टेलीग्राम के सर्च बार में लिखना दिल्ली यूनिवर्सिटी, और ये जो सबसे ऊपर ग्रुप आएगा इसको ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे मैं आपको मिल जाऊँगा। और अगर आप मुझे टेलीग्राम पे नहीं ढूंढ पाते हो तो इंस्टाग्राम से भी कनेक्ट हो सकते हो मेरे से। यूनिवर्सिटी अपडेट्स अब आपको CUET UG, CUET PG, IIT JEE, जोसा, जैक, नीट एग्ज़ाम्स, जॉब पोर्टल्स की अपडेट भी देता है। इन सभी चैनल्स को फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक सारे चैनल्स की दी हुई है, आप फॉलो करके उनकी भी अपडेट्स ले सकते हैं।